3 साल पहले अगस्त की 15 तारीख थी जब अफगानिस्तान से अचानक हर वो सरपरस्त लापता हो गया जो अब तक इसका वारिस और हकीकी गमख्वार होने का दावेदार था। इनमें अमेरिका और इसके 56 इत्तेहादी ममालिक भी शामिल थे। अफगानिस्तान में बरसरे इक़्तिदार अशरफ गनी इंतज़ामिया और ख़ुद कई सालों की मेहनत से तैयार की गई अफ़गान कौमी फ़ौज भी थी। पूरी दुनिया हैरान थी कि ये अचानक क्या हो गया, कोई ऐसे भी करता है क्या। वो अफ़गान तालिबान जिनके सामने अमेरिका को घुटने टेक कर या गले पड़े अफ़गानिस्तान से जान छुड़ाने के लिए दोहा में मुआहदा करना पड़ा था, के बारे में ये ख्याल था कि तालिबान को अफ़गानिस्तान आने और यहाँ का इक़्तिदार संभालने में बड़ा वक्त लगेगा और इनके सामने सबसे बड़ी रुकावट अशरफ गनी और इनकी फोर्सेस होंगी जो इन्हें नाको चने चबवाए बगैर अफ़गानिस्तान खसूसन काबुल पर कब्ज़ा नहीं करने देगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ना ही अमेरिका ने अपनी फेस सेविंग के लिए ही सही कोई ऐसी महफिल जमाई जिसमें अशरफ गनी इंतज़ामिया और अफ़गान तालिबान एक तले बैठते, मुल्क का इंतज़ाम बाज़ाब्ता तालिबान के हवाले किया जाता और हुकूमत हवाले करने की इस तकरीब के लिए कोई ऐसा एक या ज़्यादा बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी भी मौजूद होते जो इस तबादले इक़्तिदार के गवाह बनते और बाद में अफ़गानिस्तान की जानिब से कोई ख़तरा बनने की सूरत में ये गवाह सूरत हाल को संभालने का काम करते। काबुल जब एक एक करके अफ़गान तालिबान से भरने लगा तो उस वक़्त बहुत से लोग इसे तालिबान की जीत से ताबीर कर रहे थे, लेकिन हम जैसे लोग जो ऐसे बहुत से ड्रामे कभी हकीकी और कभी फिल्मों में देख चुके थे, इसे अफ़गानिस्तान में दुश्मन का नया जाल समझ रहे थे। वक़्त गुजरता गया, अफ़गानिस्तान की तालिबान इंतज़ामिया को हफ्तों और महीनों में नाकाम होते देखने के ख्वाहिशमंदों ने अपने अपने अंदाजे लगाए कि एक ऐसी इंतज़ामिया जिसके पास मुल्क चलाने के लिए अफरादी कुव्वत और दरकार रकम भी नहीं, कब तक चल पाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता राज खुलने लगे कि अफ़गानिस्तान को इस हाल में छोड़कर जाना और सबका यूं लापता हो जाना मंसूबे का हिस्सा था। इस मंसूबे के तहत खुद अफ़गानिस्तान में तालिबान मुखालिफ कुव्वतों ने सर उठाया और सुख का सांस लेने की तैयारी करने वाले पाकिस्तान को भी एक नई मुश्किल का सामना हुआ। इसको मतलूब ज़्यादातर जंगजू अफ़गानिस्तान में मेहमान बनकर रहने लगे। इनका जब जी चाहा अमेरिका के छोड़े हुए असलहे और दुश्मन की फराहम की गई फंडिंग से वो पाकिस्तान के लिए दर्द-ए-सर बन जाते। बहुत से तबसरानिगारों ने इस बयानिए को अहमियत दी कि अमेरिका ने खुद को बड़े खर्चे से भी बचा लिया और अपने तमाम दुश्मनों को मुश्किल से भी दो चार कर दिया और अब वो अपने तमाम मकासद बहुत कम खर्चे पर हासिल कर सकेगा। इसका अपना भी ख्याल था कि इस खित्ते में अब कभी इस्तेहकाम नहीं आएगा। अफ़गानिस्तान के करीबन 9 अरब डॉलर रोक कर इसने इस तबाहाल मुल्क की मुकम्मल तबाही का इंतज़ार किया। इसे यकीन था कि दुनिया बहुत जल्द इसके पैर पड़ेगी और इसे वापस अफ़गानिस्तान को तालिबान से बचाने और दुनिया को अफ़गानिस्तान में बनने वाले ख़तरे से बचाने के लिए दुहाई देगी। इस दौरान अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराबी की इंतहाओं को छूने लगे। जंगजुओं के कदम सरहदें पार करके शाराए कराकोरम के रास्ते चीन की गर्दन पर पड़ने लगे। मुश्किलात से घिरा अफ़गानिस्तान इसके यहाँ मौजूद बहुत से जंगजुओं के सामने खड़ा ना हो सका और वो जंगजू इसकी मुश्किलात में इजाफा करते गए। यही वो वक्त था जब दुनिया ने यूक्रेन की जंग के नाम पर अफ़गानिस्तान को बेयार व मददगार छोड़ा। इसके हस्पतालों को आलमी इमदादी इदारों से मिलने वाली रकूम भी इसलिए बंद कर दी गई कि अमेरिका ये चाहता था। वहाँ पर परेशानियों के मारे लोग ज़हनी मरीज बनने लगे, जिनके पेट भूखे, बच्चे नंगे और ख़वातीन मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही थीं। इंसानी हुकूक की तमाम तंजीमों ने अफ़गानिस्तान से इसलिए मुंह मोड़ा कि अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। इसलिए वो इंसानी इमदाद फराहम करने की बजाय अफ़गानिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की पामालियों की रिपोर्ट्स जारी करके अपने इन आमाल को जवाज़ देते रहे कि वो अगर अफ़गानिस्तान में सिसकते इंसानों को मरते हुए छोड़ गए हैं तो इसके ज़िम्मेदार अफ़गान ही हैं। लेकिन फिर हालात ने पलटा काया। चीन ने लीड ली, अपना सफ़ीर अफ़गानिस्तान में बिठाया और अफ़गान सफ़ीर को अपने यहाँ वेलकम कहकर दुनिया को पैगाम दिया कि वो और इसके दोस्त वही करेंगे जो इनके लिए बेहतर होगा। न सिर्फ अफ़गानिस्तान अमेरिका के असर से मुकम्मल निकल गया, बल्कि पाकिस्तान ने भी अमेरिका पर पहले से अपने कम होते इन्हिसार को मज़ीद कम किया और अपने लिए रूस और चीन समेत दूसरे दोस्त ढूंढने शुरू किए। खुद अमेरिका इसराइल जंग की बदौलत मुश्किल सूरत हाल से दो चार होता रहा। पाकिस्तान में हुकूमत बदलने के बाद चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के मंसूबे में जान पड़ गई। मंसूबे से मुंसलिक दीगर प्रोजेक्ट्स पर भी काम चलता रहा और फिर सूरत हाल से परेशान कुव्वतों ने एक बार फिर
बिशाम में चीनी बाशिंदों के काफिले पर हमले की मंसूबबंदी की। हमले के साथ ही चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुकम्मल खराबी की जानिब बढ़ते हुए लगे, लेकिन पाकिस्तान की सियासी और अस्करी इत्तेहाद की हुकूमत ने चीनी सफारतखाना पहुंचकर पैगाम दे दिया कि वो चीन को छोड़ने को तैयार नहीं, और चीन ने भी 2-3 दिन बाद ही पैगाम दे दिया कि वो पाकिस्तान में अपने किसी मंसूबे पर काम बंद नहीं करेगा। अभी हालात को संभालने की कोशिश ही की जा रही थी कि अचानक बिशाम के इस दहशतगर्द हमले से बड़ा सफारती हमला हो गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान को अहम करार देकर एक बार फिर मुस्बित शराकतदारी का पैगाम दिया और कहा कि वो पाकिस्तान के साथ चलने को तैयार हैं। ये बयान अगर कुछ और हालात में आता तो शायद पाकिस्तान में इसे खुशबख्ती और अच्छे मुस्तकबिल के निशानी के तौर पर महसूस किया जाता, लेकिन इन हालात में ऐसा लगा जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। ये बात तो अब सबको समझ आ चुकी है कि इस जंग में पाकिस्तान, अफगानिस्तान या किसी और की अपनी अकेले की कोई अहमियत नहीं। हाँ, अगर अहमियत है तो इस बात की है कि ये ममालिक अमरीका मुखालिफ ब्लॉक में शामिल ना हो जाएं, और ब्लॉक भी वो जो सिर्फ सीपैक तक महदूद ना हो बल्कि इसकी नज़रें दुनिया पर हों। वो सीपैक से 100 कदम आगे BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ईरान और तुर्की के रास्ते यूरोप को एक ही लड़ाई में पिरोने जा रहा हो। ऐसे में इन मामलात के माहिरीन कहते हैं कि अमेरिका इस सूरत हाल में ये जरूर चाहेगा कि वो किसी भी तरह अपनी मर्जी के खिलाफ बनने वाले इस ब्लॉक की जंजीर की कोई एक कड़ी कहीं से तोड़ दे, क्योंकि कोई एक भी मिसिंग लिंक इसके मसले का हल बन सकता है।